हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सेस चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अब तक आप लोग एक्सरसाइज 3D को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करवाया गया है। और अगले क्वेश्चन से आज इस सेशन को हम आगे की ओर लेकर बढ़ेंगे, जिसमें आप अगले 9 नंबर क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 1/5x है प्लस 1/6y है, इक्वल में है 12। और दूसरा इक्वेशन है 1/3x माइनस में है 3/7y और इक्वल में है 8। देखो अगर हम इसको मान लेते हैं कि 1/x इज इक्वल टू a या 1/y इज इक्वल टू b, तो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मान के नहीं लगाने वाले हैं। आपको ऐसे ही सिंपली तरीके से देखिए सॉल्व करना सिखाएंगे, जिसमें हम विलोपन करेंगे यक्ष का और यक्ष के गुणांक को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो यक्ष के गुणांक के लिए 1/3 है और यहाँ पे 1/5 है। तो इस 1/3 से इक्वेशन नंबर 1 में यानी समीकरण नंबर 1 में गुणा करेंगे और 1/5 से दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो 1/3 से जब गुणा करेंगे, देखो 1/3 यानी 3 का 5 में आके गुणा होगा, तो 3×5 15 यक्ष हो जाएगा और प्लस 6 में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3×6 18 y और बराबर जब 12 में हम गुणा करेंगे किससे 1/3 से, तो ये बन जाएगा 12/3। और यहाँ पे देखें तो यक्ष के लिए गुणांक 1/5 है। 1/5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/15 यक्ष और माइनस इधर गुणा करेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 यानी 3/35 y हो जाएगा और बराबर 1/5 से जब हम 8 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। और जब इनको हम घटा देंगे, देखो चिन्ह देखते हैं तो पता चलता क्या है कि दोनों प्लस प्लस है, और जब दोनों प्लस है तो हम घटाएंगे और घटाने के बाद इनके चिन्ह बदल जाएंगे, जिसमें यक्ष से यक्ष ये कैंसिल होगा। अब y वाले पद में देखो इनको हमको जोड़ना है, तो जोड़ना कैसे है, 1/18 y है और 3/35 y है और बराबर में 12/3 और माइनस में है 8/5। तो 3 से तो ये कटेगा, यहाँ केवल 4 बचेगा, बटे में बचेगा। अब इधर देखें जोड़ेंगे कैसे, हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं। 35 और 18 का जब एलसीएम लें तो देखो अगर जिनको नहीं आता है निकालना तो एलसीएम ऐसे निकाल दें। अभी 2 से काटते हैं तो 2 9 18 फिर 35 फिर 3 3 9 फिर आएगा 35 3 एकम 3 ये होगा 35 35 जो होगा वो 5 से 7 आ जाएगा और 7 से कटेगा तो गुणा करेंगे 2 3 6 पंचे 30 3 90 90 सत्य हो जाएगा कितना 630, यानी इनका एलसीएम आ जाएगा 630 y। अब देखो जब 18 y से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये अगर गुणा करके हम चेक कर ले या फिर भाग करें तो 18 से जब हम 630 को भाग करें यानी 630 को जब 18 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 9 सत्ते 63 शून्य और 2 से भाग कर दें 35, यानी भाग करने के बाद यहाँ पे 35 आएगा और 35 से जब हम 1 में गुणा करेंगे तो 35 और 35 से जब इसमें भाग करेंगे तो 18 आएगा। चूंकि 18 से भाग करने पर 35 आया तो 35 से भाग करने पर 18 आएगा और 18 तिया हो जाएगा 54। इधर देखेंगे कि 5 चौक 20, 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 और 5 कम होगा 5, 5 से अगर हम इसको भाग कर दें तो 5 कम 5 1 6 बनेगा 13 5 दूना 10 3 13 5 36
अब इसको हम जोड़ेंगे, 5 4 9 और 5 3 8, यानी ये हो गया 89/126 y, और यहाँ पे 20 में से जब 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12। अच्छा, अब अगर हम इसको भाग करें तो कटने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 12 इससे इसमें गुणा करेंगे तो 12 छंग 72, 12 दूना 24, 24 और 7 हो जाएगा 31, 12 एकम 12 और 3 हो जाएगा 15, y बराबर 89, या y बराबर आ जाएगा 89/15 12। ये हो गया y का मान। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा काम आपको करना है कि इस y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख करके आप दूसरे यक्ष का मान निकाल सकते हैं। तो इतना काम आपको करना है कि y का मान रख करके यक्ष का मान निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल में है 3/4, और दूसरा देखेंगे कि 1/2 है 3x प्लस वाई है, और माइनस में देखो 1/2 3x माइनस वाई, और इक्वल में देखो दिया क्या है, -1/8 है, वहां पे स्पष्ट नहीं दिख रहा लेकिन -1/8 है। अच्छा, यहां पे देखो कि हम मान सकते हैं, इसकी लेंदी है तो इसको मानेंगे हम, क्या मानेंगे कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू है a, और दूसरा क्या मानेंगे कि 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। अब यहां पे देखो पूरे का मान हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। जब पूरे का मान a रखेंगे तो a होगा, यहाँ पे प्लस b होगा, इक्वल में 3/4 होगा, और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। यहां पे देखेंगे 1/3x प्लस वाई का मान 1 a हो गया, बटे में दिया है 2, और 1/3x माइनस वाई का मान b है तो बटे में 2, और बराबर माइनस में 1/8। अगर यहां से हम 2 कॉमन कर लें तो ये होगा a माइनस बी इक्वल में -1/8, और 2 से इसको भाग कर दे तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा माइनस में 1/4, और ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यही होगा। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से यानी 2 और 1 को हल करेंगे तो एक तो है a प्लस बी इक्वल में 3/4, और दूसरा क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 1/4 है। अब विलोपन करने के लिए हम क्या देखते हैं कि इनके गुणांक क्या हो, बराबर हो। जब गुणांक को चेक करते हैं तो बेटा हमको क्या मिलता है कि b के भी बराबर है, a के भी बराबर है, तो हम किसी को भी काट सकते हैं। यहां पे अगर हम जोड़ेंगे तो b कटेगा, घटाएंगे तो a कटेगा, तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। अगर इनको हम जोड़ते हैं यानी जोड़ने पर तो b से कैंसिल हो गया, a और a को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और 3/4 में से 1/4 घटाएंगे तो हर बराबर है तो अंश घटेगा, 3 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 2/4, तो 2 से ये 2 कटेगा, a का मान क्या निकल कर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इस a के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखें तो जब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब हम इसके मान को रखेंगे तो a का मान हो गया 1/4 प्लस है b बराबर में 3/4, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 3/4 माइनस 1/4, या b इज इक्वल टू 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2/4, और भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1/2, तो b का मान हमको क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। अब इस a और b का मान जो यहां पे माना गया यहां हमको रखना है। जब यहां पे हम मान रखेंगे देखेंगे कि 1/है 3x प्लस वाई इक्वल में क्या है a है,
और a का मान क्या है बच्चों 1/4, तो इसके बराबर में हम यहां रख देंगे 1/4। अब क्रॉस गुणा यानी तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 1 में गुणा करेंगे तो 3x धन y और 4 कम हो जाएगा 4, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। दूसरे वाले में कि 1/3x माइनस वाई और बराबर क्या है b है, तो b का मान तो 1/2 आया है, तो बराबर में 1/2 क्रॉस गुणा कर ले, तो क्रॉस गुणा करेंगे 3x माइनस वाई और 2 कम हो जाएगा 2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से इनको हम हल करेंगे, तो 3 क्या है 3x धन y बराबर 4 और समीकरण 4 है 3x ऋण y बराबर 2। इसको भी देखो जैसे ही जोड़ेंगे, क्या करेंगे जैसे ही जोड़ेंगे तो y से ये y कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जोड़ लेंगे 6x होगा, 4 2 6 और 6 से 6 कटेगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 1। अब ये x का एक आंसर निकला। इस x का मान 3 या 4 किसी में भी रख दें। अगर हम 3 में रखते हैं तो ये 3x धन y बराबर क्या है 4 है, तो x का मान यहां पे 1 रखेंगे, तो 3 गुणे 1 धन y बराबर 4, तो 3 एकम 3 धन y बराबर 4 या y बराबर होगा 4 ऋण 3, तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन क्या है 11 नंबर है 5 अपॉन दिया है x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल में है 1/2। और दूसरा समीकरण देखो ध्यान से देखेंगे कि हम इसमें भी मानने वाले नहीं हैं, इसको भी हम डायरेक्ट ही लगाएंगे। तो ये दिया है 2 अपॉन वाई माइनस 1 और प्लस 10 अपॉन x प्लस 1 और इक्वल में दिया है, देखो क्वेश्चन में है कि 2 सही 1/2, क्या दिया है 2 सही 1/2, इसको भिन्न बनाएंगे तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। ये मिश्र भिन्न था, अब इसको हम साधारण भिन्न बना चुके हैं 5/2। अच्छा, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब यही सोच रहे हैं कि क्यों जोड़ेंगे, तो ध्यान दो कि कोई तो बराबर है, कौन सा बराबर है 2 अपॉन वाई माइनस 1, 2 अपॉन वाई माइनस 1, एक का चिन्ह माइनस और एक का चिन्ह प्लस, तो दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो कट जाएंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये वाला पद y वाले पद से कैंसिल होगा, x वाले पद में देखो हर बराबर है x प्लस 1, तो अंश को हम जोड़ सकते हैं। तो 10 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 10 5 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, बटे में x प्लस 1 आ जाएगा और हर इसमें भी बराबर, तो अंश जुड़ेगा 5 1 6/2 हो जाएगा और 2 से इसको भाग कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब क्रॉस गुणा कर लो, x प्लस 1 से 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस 1 आएगा और 5 से 1 में गुणा करेंगे तो बच्चों 5 आएगा। 1 को ले जाएंगे इधर, तो इधर जाके क्या बनेगा माइनस, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी x का मान क्या आया 4 आया। इस x का मान, अब x का मान किसमें रखें 1 या 2 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये होगा 5/x की जगह पे 4 और धन होगा 1, चूंकि x का मान 4 आया, और माइनस है 2/y ऋण 1 बराबर 1/2। अब ये होगा 5/5 माइनस 2/y ऋण 1 और बराबर 1/2। तो 5 से ये 5 कटा, बचा 1 का पक्षांतर करेंगे तो -2 अपॉन y माइनस 1
1/2 -1 होगा। घटाएंगे देखो तो 2/y -1। एक का देखो हर बराबर करने के लिए एक का एक में गुणा एक होगा, दो का एक में गुणा दो होगा और इन दोनों का गुणा दो एकम दो होगा। तो देखो दो में से एक घटा देंगे, क्या आ जाएगा? -1 आएगा, यानी 2/y -1 इक्वल में आ जाएगा। इधर माइनस है, इधर भी आ जाएगा -1/2। तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इधर गुणा कर ले एक में तो y -1 और दो का गुणा 2 दूना 4। तो y बराबर क्या आएगा? इस एक का पक्षांतर कर देंगे, इधर जाके धन होगा और y का मान आ जाएगा निकल के 5। यानी x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 5। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व भी करवा चुके हैं पीछे कि 40/x धन y और 2/x ऋण y बराबर 5 और दूसरा क्या है 25/x धन y माइनस है 3/x माइनस y बराबर में 1। इसमें क्या मानेंगे? इस भिन्न को ही खत्म कर देंगे, यानी x प्लस y बराबर मानेंगे a और 1/x माइनस y बराबर मानेंगे b। तो देखो जब मान यहां रखेंगे तो ये होगा 40a बच्चों और 2b बराबर होगा 5। इसमें जब मान रखेंगे 25 बचा और a रख देंगे तो a होगा, माइनस में 3 होगा और 1/x माइनस y का मान b तो यहां हो जाएगा 3b बराबर में है 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है जिसमें हम गुणांक बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने के लिए देखो b का अगर गुणांक बराबर करें तो 3 से इधर गुणा और 2 से दूसरे में गुणा। तो 3 से जब 40 में गुणा करते हैं तो 40 तिया हो जाएगा 120a और 3 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना क्या होगा 6b और 3 पचे हो जाएगा 15। यहां पे देखो कि b का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 से 25 में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 और 2 तिया हो जाएगा 6b और बराबर में 2 एकम 2। अब देखो गुणांक भी बराबर, चिन्ह प्लस माइनस है यानी जोड़ना पड़ेगा और जब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो 6b और 6b कैंसिल, 120 और 50 जोड़ेंगे तो आएगा 170a और 15 2 हो जाएगा 17। तो a बराबर क्या आएगा 17/170 और 17 से भाग कर देंगे आ जाएगा 1/10। यानी a का मान तो हमको क्या मिल गया 1/10 मिल गया। इस a का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख करके b का मान निकालेंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो 40a है तो 40 गुणे a का मान 1/10 और प्लस में 2b है और बराबर में क्या है बच्चों 5 है। तो ये शून्य से शून्य तो कटेगा, 4 का पक्षांतर कर लेंगे तो 2b बराबर क्या आ जाएगा 5 और 4 आ जाएगा माइनस में। तो 2b बराबर देखो क्या आएगा 5 में से 4 गया 1 और b का मान क्या निकल कर आएगा 1/2 आ जाएगा। अब जो ये a और b का मान है वो हम जो माने हैं वहां रखेंगे। तो क्या माना गया था, माना ये गया कि 1/x प्लस y बराबर है a, तो 1/x प्लस y इक्वल a का मान 1/10, 1/10 रखो, क्रॉस गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे तो x धन y और 10 एकम हो जाएगा 10, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। दूसरा जो माना गया
वो है 1/x माइनस वाई बराबर बी या 1/x माइनस वाई बराबर बी। का मान क्या आया है? 1/2 आया है, तो बराबर में 1/2 रख के क्रॉस गुणा, एक में गुणा करेंगे तो x माइनस वाई और 2 कम होगा 2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो x धन y बराबर 10 है और x ऋण y बराबर 2 है। दोनों समीकरणों को जैसे ही जोड़ेंगे y कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर आ जाएगा 10 2 12, 2 से भाग कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 6। यानी x का आंसर आ गया। अभी y बचा है तो y का मान निकालने के लिए x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 या 4 में। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 तो यही है कि x धन y बराबर 10, तो x धन y बराबर 10 और x का मान आया 6 धन y बराबर 10, तो y जब निकालेंगे तो 6 लाके माइनस करेंगे और y बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का ये आंसर भी हो जाएगा 6 और 4। और आज के लिए हम इसी टॉपिक पे, इसी क्वेश्चंस पे इस सेशन को भी स्टॉप कर रहे हैं। अगले सेशन में हम आपको पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करवा देंगे। धन्यवाद।